अनीशा अपने माता पिता हिमानी और राकेश के साथ एक बड़े से घर में रहती है। अनीशा बचपन से ही बड़ी आलसी थी। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो सारा दिन या तो आराम करती या मोबाइल में गेम खेलती रहती। एक दिन रात में हिमानी के घर आस पड़ोस की कुछ महिलाएं आई हुई थी। कल करवा चौथ था और सब करवा चौथ की तैयारी कर रहे थे और अनीशा कुर्सी पर बैठकर मोबाइल में गेम खेल रही थी। अरे अनीशा, क्या सारा दिन मोबाइल में लगी रहती है? अरे यहाँ आकर हमारे साथ करवा चौथ की तैयारियां करना। अरे नहीं माँ, मुझे नहीं करना कुछ। तभी हिमानी की पड़ोसन शीला कहती है, अनीशा मैं तो कहती हूँ तू भी करवा चौथ का व्रत रख, तुझे मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। काकी जी मैं और व्रत रखूंगी। नहीं बाबा नहीं, मैं क्यों सारा दिन भूखी रहूं, मैं तो 10 मिनट भी बिना खाए नहीं रह सकती। इतना कहकर अनीशा अपने कमरे में चली जाती है। अनीशा बचपन से ही ऐसी है। वो इतनी आलसी है कि वो घर के एक भी काम नहीं करती थी। क्या करूं मैं इस आलसी लड़की का, पता नहीं जब ससुराल जाएगी तो क्या करेगी ये वहां। हिमानी राकेश भी अनीशा के इस आलस से काफी परेशान हो चुके थे। हिमानी आसपास की महिलाओं के साथ करवा चौथ की तैयारियां करने में लग जाती है। सवेरे का समय हिमानी नहा धोकर पहले पूजा करती है और 16 श्रृंगार करते हुए दिन भर के लिए निर्जला व्रत रखती है। इधर अनीशा अपने कमरे में अब तक सोई हुई थी। सवेरे के 10 बजे हिमानी अनीशा के कमरे में आती है। ये लो, ये अब तक सोई हुई हैं। अरे उठ जा अनीशा, करवा चौथ वाले दिन भी कैसे टांगे पसार कर पड़ी है ये। अरे उठ जा अनीशा। जैसे तैसे अनीशा नींद से जागती है और फ्रेश होने चली जाती है। थोड़े समय बाद, माँ चाय नाश्ता दीजिए मुझे। अनीशा तुम्हारी माँ का व्रत है बेटा, तुम ही बना लो रसोई में जाकर चाय नाश्ता। पिताजी आज से पहले कभी बनाया है क्या मैंने चाय नाश्ता? कोई नहीं, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं हिमानी, तुम्हारा व्रत है, मैं बना देता हूँ जाकर चाय नाश्ता। दोनों के बीच बहस होने लगती है। रहने दीजिए, मैं चाय नाश्ता बाहर जाकर कर लेती हूँ। इतना कहकर अनीशा बाहर चली जाती है। इसी तरह कई दिनों तक ये चलता रहा। अनीशा अपने ही घर में कोई काम नहीं करती थी। एक दिन अनीशा को उसी गांव के एक अनुज नाम के लड़के का रिश्ता आता है। अनुज रेलवे में सरकारी नौकरी करता है। वो अपने माता पिता अजीत, मीनाक्षी और बहन पायल के साथ अनीशा के घर आता है। दोनों परिवार में बातचीत होने के बाद अनुज अनीशा की शादी 2 दिन के बाद हो जाती है। शादी के दूसरे दिन सवेरे के 8 बजे अनीशा अब तक कमरे में सोई हुई थी। तभी उसकी सास मीनाक्षी वहां आती है। ये अब तक सो रही है? अनीशा बहू उठ जा, सवेरे के 8 बज गए हैं। अरे उठ जा बहू। अरे सोने दो ना माँ। माँ अरे मैं तेरी सास हूँ, उठ जा। बहू बेटी सवेरे इतनी देर तक नहीं सोती, उठ जा अनीशा बहू। हाँ सोने दीजिए ना माँ जी। ये तो उठ ही नहीं रही। तभी मीनाक्षी गुस्से में आकर अनीशा के दोनों हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर देती है। अरे क्या हुआ? खसमानु खानी घोड़े बेचकर सो रही अब तक? इस घर को तेरा मायका समझ रखा है क्या? जा जाकर जल्दी फ्रेश होकर आ। तभी मीनाक्षी अनीशा को धक्का देकर बाथरूम में धकेल देती है और वहां से चली जाती है। क्या है ये, इस घर में सोना भी पाप है क्या? थोड़े समय बाद अनीशा बाहर आती है और अपनी सास के पास सोफे पर बैठ जाती है। ओ महारानी विक्टोरिया, यहाँ आकर क्या बैठ गई? जाकर रसोई में चाय नाश्ता बना सबके लिए। माँ जी इतना बड़ा घर है, हम एक नौकर रख लेते हैं ना। खसमानु खानी नौकरी रखना होता घर में तो हम तुझे क्यों इस घर में लेकर आते? बकवास हलक में रख अपनी और चुपचाप जाकर चाय नाश्ता बना। क्या मुसीबत है ये, अब मैं कैसे बनाऊं चाय नाश्ता? एक काम करती हूँ, पायल बहन को ले जाती हूँ रसोई में और बहला फुसलाकर इन्हीं को चाय नाश्ता बनाने लगा दूंगी। वैसे भी घर के काम कहाँ होते हैं मुझसे। पायल बहन आप भी मेरी मदद कीजिए ना। उसे क्यों ले जा रही है? वो अपने ससुराल में जाकर काम करेगी, तू अपने ससुराल में कर जा। इस दबंग महिला को मेरी ही सास बनना था। अनीशा नाक मुंह टेढ़ा करके रसोई में आती है। ये घर के काम करना मेरे बस की बात नहीं है, अब कैसे बनाऊं चाय नाश्ता? तभी अनीशा रसोई की खिड़की से बाहर देखती तो सामने एक शामू नाम के आदमी का होटल था, जहां खाने से लेकर हर चीज मिलती थी। अरे वाह, मिल गया रास्ता। अनीशा रसोई की खिड़की से बाहर आती है और उस शामू के होटल से गर्मा गर्म चाय और पराठे लेकर आती है और वहीं अपने सास ससुर और सबको दे देती है। अरे वाह बहू, क्या नाश्ता बनाया है तूने, एकदम होटल की तरह स्वाद है। होटल में ही काम करती होगी शायद ये, तभी तो ऐसा चाय नाश्ता बनाया है इसने। अब अनीशा ने सबको झूठ कहा था कि ये सारा चाय नाश्ता उसने बनाया है। थोड़े समय बाद, अनीशा बहू चल पूरे घर की अच्छे से सफाई कर। इतना कहकर मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है। घर की सफाई और मैं करूं? नहीं बाबा नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। एक काम करती हूँ, कमरे में जाकर सो जाती हूँ। अनीशा कमरे में जाकर सो जाती है। दोपहर का समय। तभी पायल अपने कमरे से बाहर आती है। भाभी कहाँ चली गई और घर में अब तक सफाई नहीं हुई? पायल अपनी माँ के पास आती है और उसे सारी बात बताकर दोनों अनीशा के कमरे में आते हैं। अनीशा अपने कमरे में मजे से सो रही थी। ये लो, काम चवन्नी का नहीं और आराम जमाने भर का। अरे पायल, इसके मुंह पर घड़ा भरकर पानी डाल, उठा इसे। तभी पायल अनीशा को जगाती है। तेरी अम्मा की शादी में आई है क्या जो टांगे पसारते पड़ी है यहाँ पर?
घर के काम कौन तेरा बाप करेगा? आलसी कहीं की, चल घर की सफाई और खाना बना। अब अनीशा तो एक नंबर की आलसी थी, उसे काम करना जरा भी पसंद नहीं था, पर करती भी क्या, मजबूरी थी। वो ना चाह कर भी बाहर आकर घर की सफाई करने लगती है। उसके बाद मीनाक्षी अनीशा से घर के सारे काम करवाने लगी। इसी तरह कई दिनों तक ये चलता रहा। एक दिन सवेरे, कान खोल कर सुन ले ओ आलसी अनीशा, कल करवा चौथ है, कल तुझे तेरे पति के लिए व्रत रखना है, इसीलिए आज हमें सारा दिन करवा चौथ की तैयारी करनी है। तभी अनीशा मीनाक्षी के साथ करवा चौथ की तैयारियों में लग जाती है। रात का समय, अनीशा हाथों में मेहंदी लगाए अपने कमरे में बैठी होती है। तभी अनुज वहां आता है। अनीशा, तो फाइनली कल तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखने वाली हो। मेरे बस में होता ना तो मैं रखती ही नहीं, पर मजबूरी में रखना पड़ेगा। कैसे रहूंगी मैं सारा दिन कल भूखी? उतने में मीनाक्षी वहां आती है। सुन बहू, कल तुझे करवा चौथ का व्रत रखना है। ये व्रत हर सुहागन महिला अपने पति की कामयाबी और लंबी आयु के लिए रखती है, तो कल बैल की तरह ठूसते मत फिरना सारा दिन, समझी ना? माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब अच्छे से करूंगी। मीनाक्षी वहां से चली जाती है। अगले दिन सवेरे सब घर में पूजा करते हैं और अनीशा मीनाक्षी 16 श्रृंगार करते हुए दिन भर के लिए निर्जला व्रत रखते हैं। दोपहर का समय, अनुज अनीशा अपने कमरे में सोए हुए थे। तभी अनीशा की आंख खुलती है और वो नींद में ही रसोई में आकर पानी पी लेती है। उसके बाद भरपेट खाना भी खा लेती है। तभी उसे याद आता है, अरे बाप रे बाप, ये क्या कर दिया मैंने अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, अब क्या करूं? अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं मुझे। तभी अनीशा अपने कमरे में भाग जाती है। रात का समय, जैसे ही चांद निकलता है तो सब पूजा करते हैं। तभी अनुज जैसे ही अनीशा को पानी पिलाने लगता है, अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अनुज, अनुज बेटा, अरे बाप रे ये क्या हो गया? अनुज उठ बेटा। सब अनुज के मुंह पर पानी छिड़कते हैं। तभी अनुज को होश आता है। अनुज बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू बेहोश कैसे हो गया था? मैं ठीक हूँ माँ, वो थोड़ा चक्कर आ गया था, सारे दिन से भूखा प्यासा हूं ना मैं। भूखे प्यासे? क्यों? अनीशा, तुमने मेरी लंबी आयु मेरी रक्षा के लिए व्रत रखा है। जब तुम मेरे लिए भूखी प्यासी रह सकती हो तो मैं क्यों नहीं? मैंने भी तुम्हारी लंबी आयु के लिए व्रत रखा है। ये सुनकर अनीशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनुज जी ने मेरे लिए व्रत रखा और मैंने अपना व्रत तोड़ दिया। मैंने इनकी परवाह भी नहीं की, कितनी बुरी पत्नी हूं मैं। उसके बाद अनीशा अनुज के कदमों में गिरकर खूब रोने लगती है और उसे सारी बात बता देती है और माफी मांगती है। फिर अनुज अनीशा की आंखों में आंसू देखकर और पछतावा देखकर उसे माफ कर देता है। फिर अनीशा अनुज को पानी पिलाती है और अनुज अनीशा को। उसके बाद अनीशा ने हमेशा के लिए अपना आलस छोड़ दिया और वो एक अच्छी बहू और पत्नी बनकर अपने परिवार के साथ एक हंसता खेलता जीवन बिताने लगी।